ऐसा कि एक 3 साला प्लान बन रहा है, 3 साल का डेवलपमेंट प्लान कराची के लिए, और ये बहुत बड़ा मेगा प्लान है। आप कोशिश करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि कराची के अवाम का मसला है, पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इसमें सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड हो जाएं, आपस में बैठ जाएं, कोई इनका वर्किंग रिलेशनशिप और कोई तय हो जाए कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, फ़ंड्स का इस्तेमाल कैसे होना है। क्योंकि कराची में अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है इस वक्त, क्योंकि मेयरशिप तो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद भी, और ये 3 साल का प्रोग्राम है। और इस वक्त ये भी चीज़ है जनाब कि इंडस्ट्रियल जोन एक नया बनाया जाए, और वो बनाया जाए ज़रा शहर से हट कर, और जो पहले से मौजूद हैं इंडस्ट्रीज़ उनको भी शायद एक शॉर्ट टर्म प्लान है चौसा, एक है लॉन्ग टर्म प्लान, एक 3 साल का है और एक 3 साल के बाद का है। और 3 साल के बाद का ज़ाहिर है आने वाली पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप उसकी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन इस वक्त जो है जनाब 3 इयर्स प्लान, उसमें इंडस्ट्रियल जोन को एक तो किया जाए जनाब, अलग किया जाए, और आइंदा के लिए इसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, और नया जो बनाया जाए वो भी शहर से ज़रा हट के बनाया जाए। फिर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें पानी का मसला है, उसमें सेवरेज का मसला है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि इस वक्त जो रात से अब तक मुलाकातें और जो गुफ्तगू और जो डिस्कशंस हुई हैं, उसमें यह भी कहा गया कि 2600 अरब रुपया है जी बॉम्बे का बजट, और कराची का उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है, और इसलिए ये सारी चीज़ें की जाएं। अब ये प्लान ये हो जाता है फ़ाइनल, ये मंसूबा फ़ाइनल हो जाता है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने विज़िट करना है कराची का, और उसमें ये जो रंजिशें हैं, ये जो कदूरतें हैं, और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान ये दूर होने का इम्कान मौजूद है। और अगर ये हो गया तो उसके बाद ये जो वर्किंग रिलेशनशिप सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बनेगी, यानी कि पीपल्स पार्टी और PTI की बनेगी, तो मामलात आप ख़ुद सोच लें कि आगे कहाँ जाएंगे। और 3 साला प्लान का मतलब क्या है, 2 साल हो चुके, 3 साल रहते हैं, पीपल्स पार्टी के भी 3 साल रहते हैं सिंध में, और PTI के भी 3 साल रहते हैं मरकज़ और सूबों में। तो चौधरी साहब ये है एक ख़बर, और उसके लिए बात हो रही है। और पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब एक चीज़ पे फंसे हुए हैं, और वो है कि नैब के मामले में वो चाहते हैं कि जनाब हाथ ज़रा हौला किया जाए, नरम किया जाए, और वो इदारों पे छोड़ दिया जाए वो जो करते हैं। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए? नहीं, मतलब इसका तो एक ही है जी, जितना आपने नुकसान किया है या जितना पैसा लूटा है वो जमा करा दे, या उसका प्रोपोर्शनेटली जमा करा दे, बाकी अगर जो फैसला हो उसके मुताबिक करा दें। तो ये सबको ये राहत देनी है तो अगर दे दे। इसके अलावा अगर कोई पैसे नहीं वसूल करते और लोग अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते तो ये लूट मार का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिल्कुल ठीक है। आप 3600 अरब वहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 36 रुपये नहीं छोड़ने वाले लोग। ये बात सही है, क्योंकि उसी के लिए कुछ मोडालिटीज़ तय करने की कोशिश की जा रही है। मैंने बताया कि एक अहम तरीन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जी कराची मसलन में। मैं ये आपसे आज कहता हूँ जी, यानी आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग है। अब बाहर बाद में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियाँ और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर मस्ट बी वेरी एफिशिएंट, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्कैंडल भी पकड़े हैं। जावेद जहांगीर भट्ट जो ऑडिटर जनरल है, जी, जी, अच्छे नफीस इंसान है। हैविंग सेड दिस, मुझे ये बताएं, जब एक लूटमार हो रही होती है, भाई पहले क्यों नहीं आप सारी चीज़ों को चेक करते कि टेंडर के मुताबिक काम हुआ है, यानी लोएस को दिया है, वगैरह वगैरह। यानी साल गुजर जाते हैं, बंदे खाक हो के मुल्क से बाहर कनाडा और अमेरिका में लूट के ले गए हैं, या आधा UK ख़रीद लिया है, फिर बाद में पीछे से रोते फिर रहे हैं। ट्रेन निकल जाए तो फिर वावेला के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। अभी पकड़ो सबको, पहले करो सारा कुछ। नैब को भी कहो जी हम ये काम करने लगे हैं, अभी बताओ क्या इसमें प्रॉब्लम है, पहले कर लो। मेरे वालिद मरहूम कहते हैं कि जी फेक के हॉलोनेस एक नेगेटिव चीज़ है, वो पहले कर लो।
ये तो सर बिल्कुल हर जगह मौजूद है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वक्त पर लगाया हुआ एक टांका जो है वो बेवक्त के 100 टांकों से बेहतर होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चौधरी साहब कि ज़रा माल पानी की तरफ ध्यान इंसान का कम हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडरशिप का और ओवरऑल लीडरशिप का। वो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं इदारों के सरबराहान तो हैं। आपके सामने साबर साहब जी और कल भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा है कि भाई मैं ये जो चोर चक्के हैं ना इनको मैं अंदर करना है अभी। तो कल वो आज ही इज़ वेरी क्लियर।